बात करें उसका नाम है मैडलन सिंथेसिस। ये एक नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन होने के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बनेगी कैसे, इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये है हमारा टॉलीडीन। क्या है? टॉलीडीन। अगर फिनाइल रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप हो उसे हम बोलते हैं टॉलुइन। अगर सिर्फ अमीनो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं एनिलीन। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉलीडीन। सबसे पहले हमें टॉलीडीन की किसके साथ रिएक्शन करानी है? एसाइल हैलाइड के साथ। एसाइल हैलाइड के साथ जब हम, ये जो रिएक्शन है किस मीडियम में होती है? C2H5OH, एल्कोहल के प्रेजेंस में। एल्कोहल इस रिएक्शन के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ही टाइप का बिहेवियर शो करेगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करेगी। बहुत हाई टेम्परेचर है, कितना 250 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, इसलिए बोला जाता है ये जो मैडलन सिंथेसिस है ये काफी हार्श रिएक्शन है। हार्श रिएक्शन है मतलब ये पूरी हार्श कंडीशन के अंदर होती है, होएगी। होने से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है? सेकेंड पोजीशन इसकी क्या रहेगी? हमारी सब्स्टिट्यूटेड रहेगी किसी भी एल्काइल ग्रुप से या तो एराइल ग्रुप से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड होगी एराइल या तो किसी एल्काइल ग्रुप से, तो हम कह सकते हैं 2 सब्स्टिट्यूटेड इंडोल यहां से हमें ऑब्टेन होगी। रिएक्शन का नाम क्या है? मैडलन। कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, हमको ये मैकेनिज्म के थ्रू समझ आएगा कि कैसे ये रिएक्शन ऑनगोइंग हुई होगी। हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन को काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम फर्स्ट अगर हम बात करते हैं रिएक्शन के अंदर, पिक्चर के अंदर, एक तो हमारा ये क्या है? टॉलीडीन है। इसके अंदर मान लो हम कीटोन एसाइल हैलाइड लेते हैं, C+O Cl, ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये वाला जो कार्बन है बहुत बेचारा कार्बन है। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से जुड़ा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए नाइट्रोजन क्या करती है? अपने लोन पेयर्स को यहाँ पे डोनेट कराएगी। ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, जिसकी वजह से उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव फिर से बैक बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा और यहां से क्या होगा? क्लोरीन आयन बाहर चले जाएंगे, माइनस में Cl नेगेटिव। हमें क्या मिला? ये हमारी फिनाइल रिंग। ठीक है, किससे जुड़ी है? CH और H, CH3 से। ये क्या है? NH और H। किसके ऊपर अटैक किया है? C+O। और किससे जुड़ा है? ये CH3 से। यही है। अब नाइट्रोजन के पास क्या आ गए हैं? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगी? हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। खींचते ही यहाँ से H+ आयन निकलेंगे। ये Cl और ये H मिलकर के, मैं यही लिख दूं, ये H जो निकला और यहाँ से जो क्लोरीन आयन निकले हैं, यहाँ से क्या बन जाएगा? माइनस में HCl। या तो हम ऐसे कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में दिखा देते हैं क्या निकला है? HCl। और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? NH, यहाँ पे C+O CH3, यहाँ पे CH H और H। अब यहाँ पर आती है हमारी एल्कोहल पिक्चर के अंदर, C2H5O नेगेटिव। ये क्या हमारी एल्कोहल है? ये एल्कोहल यहाँ पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्शन का काम कर रही है। एब्स्ट्रैक्ट अगर प्रोटॉन को करेगी मतलब ये कैसा बिहेवियर शो कर रही है? यहाँ पे कैसा बिहेवियर शो कर रही है? ये शो करेगी बेसिक बिहेवियर, क्योंकि ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। ये नेगेटिव चार्ज अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से ज्यादा, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। हमें एक कंडीशन अचीव हुई, वो क्या है? नाइट्रोजन जिसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहाँ पे है C+O CH3 और यहाँ पे क्या है हमारा? CH H और H। यही है। अब क्या होता है यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ना इस नाइट्रोजन का, मैं अगर इसको यहाँ दिखा दूं, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस कार्बन से क्या करेगा? किसी एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही करेगा तो कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे
ये हमारी फिनाइल रिंग, यहाँ पे N, और अब आगे उस पे क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और CH2। अब क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो उस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को कौन दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, मतलब कार्बन को अपना ही भाई कार्बन दिख रहा है। ये कार्बन अपने भाई के सपोर्ट के लिए यहाँ पे क्या कर देता, अटैक, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी अपनी ओर। हमें एक कंडीशन मिली, क्या, ये यहाँ पे NH कार्बन, उसके पास ऑक्सीजन, अब क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन जिसपे है 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे अटैक किया और इस पे क्या जुड़ा है, एक CH3। यही बात है। अब क्या है, यहाँ पे एल्कोहल दोबारा आती है, क्या करने, देखो यहाँ से C2H5O नेगेटिव था, उसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, मतलब ये पूरी इथेनॉल बन चुकी है। यही इथेनॉल अब पिक्चर में दोबारा आती है, C2H5OH क्या करेगी, अब इस एल्कोहल को यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो करेगी। इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देती है। जैसे ये डोनेट करके मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, क्या होगा, ये क्या बन जाएगा हमारा OH, एल्कोहल बन गया। अब इस कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना काफी आसान हो गया है। क्या होगा, इस कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं ये हमारे एसिडिक हाइड्रोजन, ये मान लो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। इस प्लस चार्ज को लेकर के हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसे दिख रहे कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हमें क्या मिलेगी, एक ऐसी कंडीशन, NH कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्या आ गया, एक, और यहाँ पे क्या आ गया है, 5 बॉन्ड। इस ऑक्सीजन को देखा जाए, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3, मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ये कभी बिहेव करेगा नहीं, और देखा जाए 1 2 3 4, तो ये क्या करता है, और ऊपर से इसके ऊपर क्या भी है, CH3। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हैं, इधर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हैं, दोनों ही अनस्टेबल हैं। तो कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ देता है। ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी, यहाँ से क्या निकल गया, माइनस में H2O, और हमें क्या मिला, यहाँ पे आ गया हमारा CH3। ये क्या हमारा 2 मिथाइल इंडोल, किससे मिला है, मेडलन सिंथेसिस से। ये है हमारा टोलिडीन, क्या है, टोलिडीन। रिएक्शन किसके साथ हुई है, असाइल हैलाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में हुई है, अल्कोहल की प्रेजेंस में। अल्कोहल का काम क्या है, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करना। इट वर्क एज ए कैटलिस्ट इन रिएक्शन, ये कभी एसिडिक बिहेवियर शो करेगी, कभी बेसिक बिहेवियर शो करेगी। यहाँ पे देखा जाए अल्कोहल अपना बेसिक बिहेवियर शो कर रही है, यहाँ पे अगर अल्कोहल को देखा जाए तो वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके स्टेप को समझिएगा और बहुत ध्यान से कीजिएगा। यही था हमारा मेडलन सिंथेसिस।